ओम शांति। आज है 22 अप्रैल, शिव बाबा की साकार मुरली। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपना स्वभाव बहुत ही मीठा और शांत बनाओ। कैसा बनाना है अपना स्वभाव? मीठा और शांत। बोल चाल ऐसा हो जो सब कहें। क्या कहें? कि जैसे ये तो देवता है। प्रश्न है, तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट संगम पर बाबा से लेना है? उत्तर है, अपने दैवी मैनर्स का सर्टिफिकेट। बाप जो श्रृंगार कर रही हैं, बच्चों की इतनी सेवा कर रही हैं, तो जरूर उसका रिटर्न देना है। बाप का मददगार। क्या कहा बाबा ने? बाप का मददगार बनना है। मददगार बच्चे वह जिनका स्वभाव देवताई हो, ईश्वरीय सर्विस में कभी थके नहीं, यज्ञ सेवा से स्नेह हो। ऐसे बच्चों को बाप भी इजाफा देते हैं, खातिरी करते हैं। ऐसे सर्विसेबल स्नेही बच्चों को देख देख बाप हर्षित होते हैं। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्तों प्रति भगवानुवाच्य। जबकि भक्त सम्मुख हैं और भक्त जानते हैं। क्या जानते हैं? कि भगवान बैठकर हमको ज्ञान के गीत सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं बाबा? ज्ञान के गीत सुनाते हैं और ज्ञान की डांस कराते हैं। अच्छा, इनसे फिर क्या होगा? कहते हैं, वह देवताओं माफिक सदा सुखी और हर्षित रहेंगे। भगवान को ही बेहद का बाप, विश्व का रचयिता कहा जाता है। बाबा कहते हैं, वह है स्वर्ग का रचता। क्या है वो? स्वर्ग का रचता। विश्व पहले पहले स्वर्ग है, फिर बाद में नरक बनती है, तो अब है नरक। मनुष्य भक्ति मार्ग में धक्के खाते रहते हैं। भक्त भगवान को याद करते रहते हैं। आत्मा समझती है। क्या समझती है? बाप हमारे लिए स्वर्ग की सौगात ले आएंगे। वही रचयिता है। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आकर राजयोग सिखाते हैं। कहते हैं, बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो। जब विश्व का रचयिता बुद्धि में आता है, तो समझा जाता है परम पिता परमात्मा नया विश्व रचते हैं। यह विश्व मनुष्य मात्र के रहने का स्थान है। बाप बेहद का मालिक है। क्या है बाबा? बेहद का मालिक है, तो जरूर बेहद की बड़ी दुनिया ही रचेंगे। कोई छोटा घर तो तुम्हारे लिए नहीं बनाएंगे। वह तो लौकिक बाप बनाते रहते हैं, यह तो नया विश्व बनाते हैं। बाबा कहते हैं, तुम बच्चों के लिए विश्व घर अर्थात पाठ बजाने का स्थान है। तुम जानते हो, हम भारतवासी हैं, तो घर के हुए ना। अब भारतवासी अपने को हद के मालिक समझते हैं, परंतु भारतवासी बेहद दुनिया के वासी थे। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, शुक्रिया भी नहीं मानते हो। क्या कहा बाबा ने? भूल भी जाते हो और शुक्रिया भी नहीं मानते हो। बेहद का बाप आ करके बेहद का विश्व का अथवा घर बनाते हैं, वो है स्वर्ग। ऐसे नहीं
बेहद का नरक रचने वाला बाप है। बाप तो आकर स्वर्ग रचते हैं और उस स्वर्ग का फिर बच्चों को मालिक बनाते हैं। गोया नई दुनिया, नए विश्व का मालिक तुमको बनाते हैं। इस विश्व के मालिक लक्ष्मी नारायण भारत में थे। बाबा कहते हैं उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ भारत ही था। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। परंतु क्या कहा बाबा ने? परंतु बच्चों को वह नशा नहीं चढ़ता है। बच्चे हद के नशे में रहते हैं। आत्मा को नशा रहता है ना। आत्मा का शरीर बड़ा होता है तो इन ऑर्गन से सब वर्णन कर सकते हैं। छोटा बच्चा तो नहीं कहेगा कि मैं विश्व का मालिक हूं, वह फलाना हूं। बालिग अवस्था में आने से समझते हैं हम मालिक हैं। तुम कोई छोटे तो नहीं हो, तुम तो बड़े हो। बाप ने भी बुजुर्ग शरीर लिया। समझते हैं बाप विश्व का रचयिता है, मालिक नहीं बनते। अक्षर कहने में भी कहां कहां भूल हो जाती है। बाप है विश्व का रचयिता। कहते हैं मैं विश्व की राजाई नहीं करता हूं, सारी सृष्टि का रचयिता एक मैं हूं। अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। क्या कहा बाबा ने? अक्षर अक्षर रिफाइन कर समझाना पड़ता है। बाप विश्व का रचना डायरेक्ट समझा रहे हैं। हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूं, ऐसे नहीं सिर्फ भारत का मालिक बनाने आया हूं। इस समय जो भारत के मालिक हैं उन्हें वह सुख थोड़े ही है। अभी सब कब्र दाखिल होने हैं। इसको कहा जाता है कयामत का समय। विश्व का रचता जरूर गॉड को कहा जाएगा। वही न्यू वर्ल्ड का क्रिएटर है। न्यू वर्ल्ड को स्वर्ग, पुराने वर्ल्ड को नरक कहेंगे। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। जिनमें ज्ञान कम है उनको इतनी खुशी नहीं रहती है। माया खुशी में रहने नहीं देती। बच्चे देही अभिमानी होते नहीं। देह अभिमान आने से ही, क्या कहा बाबा ने? देह अभिमान आने से ही फिर सब विकार सामना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप वहां है। भक्त सब बुलाते हैं, कहते हैं आकर हमको कुछ सुनाओ। सुना हुआ है भगवानु वाच्य। मैं आया हूं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने। तुमको लायक बनाता हूं। तुमको सारे विश्व की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाता हूं। इस बेहद के ड्रामा में कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं? बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि चली जाती है बेहद में। ड्रामा में मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब आ जाते हैं। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई को धारणा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अनेक जन्मों से अजामिल है। वह संस्कार हैं। ऐसे गर्म तवे हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं होती। उनका भी उद्धार होता है। कम से कम स्वर्ग में तो जाते हैं। दास दासी बनते हैं, प्रजा में जाते हैं। उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं ना। क्या कहा बाबा ने? उद्धार का मतलब है स्वर्ग में तो ले जाते हैं।
बाकी पद तो पुरुषार्थ अनुसार ही मिलता है। यदि धारणा नहीं करते तो स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु दास दासी का पद मिलेगा। बच्चों को कितना भी समझाते हैं, बाबा ने क्या कहा, बच्चों को कितना भी समझाते हैं, परंतु जैसे गरम तवे पर पानी, तो समझा जाता है उसका वासना संस्कार वाले हैं। सन्यासी भी वासना संस्कार ले जाते हैं ना। जन्म लेंगे फिर सन्यास करने का ख्याल होगा। यह बातें भी यहां समझाई जाती हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो कोई विकार की बात ही नहीं, वहां जन्म जन्मांतर निर्विकारी पने का संस्कार रहता है, माया ही नहीं है। यहां तो बच्चों को सुधारने की बहुत कोशिश करते हैं। कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, थोड़ी ही सोटी लगाई जाती है तो एकदम फट पड़ते हैं। धोबी भी कपड़े की संभाल करते हैं, परंतु कोई सड़ा हुआ कपड़ा होता है तो फट पड़ता है, फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। क्या कहा बाबा ने, फिर आश्चर्यवत भगंती हो जाते हैं। बाप कितनी मेहनत करते हैं, राजयोग सिखला रहे हैं। वही रहम दिल है जो सब पर रहम करते हैं। बाबा रहम दिल है, माया बेरहम है। माया ने सत्यानाश कर दी है। इसीलिए कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। बाप है पतित पावन, पतितों को ही वापस ले जाने आना पड़ता है। त्रेता में कोई पतित थोड़े ही है जो त्रेता में आकर पावन बनाऊं। भगवान तो है सत्य, वही सत्य सुनाते हैं। तुम बच्चे अब जानते हो, बरोबर विश्व का रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको विश्व का मालिक बनाने पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा कहते हैं अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, क्या कहा बाबा ने, अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे, अपनी चलन से बहुतों को धोखा देंगे तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। कहेंगे इनसे तो भूत निकला नहीं है। बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो सब समझे, यह तो जैसे देवता है। बाबा कहते हैं देवताएं नामी ग्रामी हैं, कहते हैं इनका स्वभाव एकदम देवताई है, तो बाकी का अंडरस्टूड असुरी हुआ। कई बच्चे बड़े फर्स्ट क्लास देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे शांत स्वभाव के हैं, तो ऐसे बच्चों को बाप देख खुश होते हैं। बच्चे समझते हैं बाप हम बच्चों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हमको भी सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। जो बिगर कहने से काम करे वह है देवता। देखो ध्यान से सुनो, बाबा ने क्या कहा है। जो बिगर कहे काम करे वो देवता, और जो कहने से करे वो मनुष्य। कहने से भी ना करे तो वह मनुष्य से भी बदतर हुआ। बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं, क्या कहा बाबा ने, बाबा बार बार समझाते हैं श्रीमत पर चलते रहो, असुरी कर्तव्य नहीं करो, बोलना चलना बड़ा मीठा रखना है। देवताएं कितने मीठे स्वभाव के हैं। भारत में राज्य करते थे, तथा राजा रानी तथा प्रजा
दैवी स्वभाव के थे। बाप आता है स्वर्ग का मालिक बनाने। किस लिए आते हैं? स्वर्ग का मालिक बनाने। तो बाप के साथ कितना मददगार बनना चाहिए। सर्विस में आपे ही काम में लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं थक गया हूं, फुर्सत नहीं। समय पर सब काम करने में कल्याण है। यज्ञ सर्विस का इजाफा। जो यज्ञ में सर्विस करते हैं, बाबा कहते हैं यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। यह बाबा करके बाहर से थोड़ी खातरी करेंगे, दिल लेंगे। वह बाबा है बेहद की दिल लेने वाला, और यह है हद की दिल लेने वाला। बच्चों को दैवी चलन देखते हैं बच्चों की, तो फिर कुर्बान जाते हैं। बिगर कहे जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, उनको कहा जाता है देवता। देवताओं को कुछ कहने की दरकार नहीं होती। वहां असुरी स्वभाव होता नहीं। यहाँ कई बच्चे माता पिता की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, तो अपना ही नुकसान करते हैं। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आता हूं बच्चों की सेवा में। मेरी मत पर नहीं चल, कितनों को दुख देते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। अमृत पीते पीते फिर पतित बन पड़ते हैं। एक कहानी भी है। कौन सी है? लक्ष्मी ने अमृत पिलाया तो भी असुर बन गए। बाबा कहते हैं तो कभी भी किसी को दुख देने का प्रयत्न नहीं करना है, नहीं तो सारा राज्य भाग्य गवाए डंडे खाने लायक बन पड़ेंगे। फिर से सुनो, कभी किसी को दुख देने का प्रयत्न नहीं करना, नहीं तो बाबा ने कहा राज्य भाग्य चला जाएगा और क्या खाने पड़ेंगे? डंडे खाने पड़ेंगे। बाबा ने समझाया। क्या समझाया? मैं धर्मराज हूं। इनडायरेक्ट कुछ करते हो। क्या कहा बाबा ने? इनडायरेक्ट कुछ करते हो तो हद की अल्पकाल की सजा भोगते थे। अब डायरेक्ट आकर फिर भी बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो। बाबा की मेहनत बर्बाद करते हो तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। हम तुमको देवता बनाते हैं, माया फिर आकर तुमको असुर बनाती है। बाबा बार बार समझाते हैं दैवी गुण धारण करो। असुरी जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के वशीभूत होकर कोई ऐसा काम मत करो कि बाबा के यज्ञ में विघ्न हो और तुम्हें सजा खानी पड़े। बाबा कहते भी तो हैं कि 1 का 100 गुना मिलता है, तो दंड भी तो 1 का 100 गुना होगा ना। दैवी गुण धारण करो। गाया भी हुआ है, राम राज्य में जानवर भी 1-2 को प्यार करते हैं, इकट्ठे एक तालाब पर जल पीते हैं। यहां तो अमृत पीकर फिर असुर बन ट्रेटर बन पड़ते हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों को फिर तकलीफ देते हैं। उनकी फिर कितनी दुर्गति होती होगी। बाप आते हैं सदगति देने, तो तुम बच्चों को दैवी गुण वाला बनना है। आपे ही सर्विस करनी है। क्या करनी है? आपे ही सर्विस करनी है। बाप भी सर्टिफिकेट देंगे। जो निश्चय बुद्धि अच्छे हैं वह सदैव बाप को याद करते रहेंगे। उनको ख्याल रहता है, नाम बदनाम नहीं करेंगे, असुरी गुण नहीं दिखाएंगे। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं। अभी तो सब नंबरवार पुरुषार्थी हैं। सिर्फ यह निश्चय रहना चाहिए हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। भगवानुवाच्य बच्चों प्रति कि मैं तुमको पढ़ाकर राजाओं का राजा बनाता हूं।
तुमको योग और ज्ञान सिखलाता हूँ। तुम देही अभिमानी बनो, मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ। तुम आत्माएं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। क्या करेंगी? बाबा कहते हैं मच्छरों सदृश मेरे को फॉलो करेंगी। बरोबर बरोबर महाभारत लड़ाई लगी है तो मच्छरों सदृश फॉलो किया है पंडे को। बाबा पंडा है, कहते हैं मैं लिबरेट करने आया हूँ। क्या करने आया हूँ? लिबरेट करने। तुम माया के फंदे में बड़े दुखी हो। एक तो गर्भ जेल में जाते हो, दूसरा फिर उस जेल में जाना भी मनुष्यों के लिए बाबा कहते हैं बड़ा सहज हो गया है। बड़ी खुशी से जेल में जाते हैं। एक दो को देखकर भूख हड़ताल आदि भी करने लग पड़ते हैं। अपनी आत्मा को दुख देने के लिए क्या क्या करते हैं। इसको आत्मघात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आत्मघात। शरीर तंदुरुस्त है तो आत्मा कहती है मैं सुखी हूं, और तंदुरुस्त नहीं है तो आत्मा कहती है, क्या कहती है? मैं दुखी हूं। बाप आते हैं सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने, सदा सुखी स्वर्ग का मालिक बनाने। विश्व का मालिक कहते हैं मैं नए विश्व का रचयिता हूं, इसीलिए मुझे मालिक कहते हैं। परंतु मैं राज्य नहीं करता हूं। सब भक्त मुझे पूजते हैं, कहते हैं हे भगवान आओ, आकर हमको इस कलयुगी दुखों से छुड़ाओ, निर्वाण धाम व स्वर्ग में भेज दो। बाप पहले सुख धाम में भेज देते हैं, फिर माया दुख धाम बनाती है। ऐसे यह चक्र फिरता है। बाप कहते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो। बाबा वार्निंग दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बच्चे अब गफलत छोड़ो। माया बहुत अकर्तव्य कार्य कराती है जिससे पदभ्रष्ट हो पड़ेगा। बाप को जान पहचान उनकी मत पर चलने से तुम श्रेष्ठ बन सकेंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खाएंगे। जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी, क्या कहा बाबा ने? वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। कयामत का समय है। बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं। सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। ध्यान से सुन लो, सजाएं खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ इतना याद करो, विश्व का रचयिता नॉलेजफुल गॉड फादर हमको पढ़ाते हैं। वह जरूर विश्व के मालिकपन ही का वर्षा देंगे। इतना याद रखोगे तो भी हंसते खेलते रहोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बाबा कहते हैं अपना बोल चाल बहुत मीठा रखना है, कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करना, दैवी मैनर्स धारण करनी है। बोलचाल मीठा रखना है, असुरी कर्तव्य नहीं करने और दैवी मैनर्स धारण करने हैं। दैवी गुण में क्या कहते हैं बाबा? कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। बाप की सर्विस में बिगर कहे मददगार बनना है। बाप की मेहनत का रिटर्न अवश्य देना है,
गफलत नहीं करनी। कहा है ना बाबा ने मुरली में, जो बिना कहे कहे करे काम वो देवता, जो कहने से करे वो मनुष्य, और जो कहने से भी ना करे वो तुम खुद समझ जाओ, है ना। गफलत नहीं करनी, कोई ऐसा काम नहीं करना। हमेशा याद रखो, बाबा मुरली सुना रहे हैं, बाबा का यज्ञ है, बाबा सेवा करवा रहे हैं। वरदान, बुद्धि रूपी विमान द्वारा, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। तीनों लोगों की सैर करने वाले। बाप दादा बच्चों को निमंत्रण देते हैं। क्या दे रहे हैं बाबा? निमंत्रण, कि बच्चे संकल्प का स्विच ऑन करो और वतन में पहुंच सूर्य की किरणें लो, चंद्रमा की चांदनी भी लो, पिकनिक भी करो और खेल कूद भी करो। इसके लिए सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। क्या किस चीज की आवश्यकता बताई बाबा ने? सिर्फ बुद्धि रूपी विमान में डबल रिफाइन पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइन अर्थात एक निराकारी निश्चय का नशा, एक निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। दूसरा, साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा। यह नशा और खुशी सहज योगी भी बना देगी और तीनों लोकों का सैर भी करते रहेंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान, श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य के लकीर खींचने की कलम है। अच्छा, ओम शांति।